अरे पास कर गया ना। तो लड़का जो गाड़ी पे था पहुंचे हैं। हमारा जो आरक्षण दिए हैं वो सुरक्षित रहना चाहिए, छेड़छाड़ न कीजिए, नहीं तो हम लोग ये आंदोलन और जबरदस्त करेंगे। छेड़छाड़ कर रहे हैं? हाँ, छेड़छाड़ मत करें। क्या क्या मांग है आप लोगों का? हमारा मांग है कि हमारा ही आरक्षण जीवित रहे और संविधान सही रहे। संविधान को लेकर क्या क्या दिक्कत हो रहा है? क्या कैसे लगा कि आपको संविधान को छेड़छाड़ की जा रही है? इसलिए कि हमारा जो समाज है तो ज़्यादा ही काम नहीं होता है, दूसरे समाज का ही काम होता है। दलितों का ही लड़का पढ़ लिख करके ही रोड पर ठोकर खा रहे हैं। तो हमारा कहना है कि आरक्षण के मुताबिक काम होना चाहिए। इटारसी से क्या क्यों आया है? आई में मोदी जो बात कि अपने मन के काम करता हूँ, काहे करता हूँ, वो वोट दिले पर जानता आ जाके अपने मन के बात करी हम हैं। लोगन के या गरीब के कितना तबाही होता आ कुर्सी बैठ के वजह से पुकार करता हूँ, ऑर्डर करता हूँ। तो हम गरीब के कौन कौन सा मांग बांटे रहुआ सबके? कोना कोना मांग खाती आज आंदोलन होता? आंदोलन बाटे तो गरीब के जो बाटे तो ओके सुप्रीम कोर्ट में काहे रोज कल जाता, काहे कल जाता? वो मालिक हम, वो मालिक ना हम जीत गई बाल तो वो मालिक रहस, ऐसा मालिकाना चली। हाँ, कर रहे हैं लोग आरक्षण के लेकर संविधान खतरे में कि संविधान हमको बदलना नहीं चाहिए। संविधान आपको लगता है कि खतरे में? बीजेपी सरकार अपने मनमानी कर रही है। संविधान आपको कैसे लगे खतरे में? संविधान लग रहा है कि खतरे में है। आखिर कैसे, आखिर क्या ऐसा हो गया जिसमें लगा कि ST OBC की आरक्षण उसमें कम किया जा रहा है? कम किया जा रहा है जी, जाति के आधार पर वो सबका हक अधिकार मिलना चाहिए। मुद्दे के लिए हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि कॉलेजियम सिस्टम है। हम प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या चाहे कोर्ट से हम आदेश चाहते हैं कि पहले जो हमारे देश में जातिवाद है उसको खत्म करे। पहले देश से जब तक जाति नहीं खत्म होगा, अगर ब्राह्मण है तो उसके सामने से तिवारी उपाध्याय सब दुबे हटाओ, केवल भारतीय लिखो उसके नाम से आगे। हम चमार है तो हमारा नाम केवल भारतीय होना चाहिए, जाति नहीं होना चाहिए किसी के नाम के आगे। अगर है उसके गाड़ी में दम तो दिखा कर दिखाए बदल कर। और शब्द नहीं बोल रहे, काहे नहीं बोलेंगे? अपना मनमानी कर सकते हैं। जाति आज कहाँ लिया है? आरक्षण के लिए। आरक्षण के लिए आरक्षण समाप्त हो रहा है कि बदल रहा है? समाप्त हो रहा है। आरक्षण बचाओ भारत बचाओ के साथ आज भारत बंदी है और भारत बंदी का असर बक्सर के अंबेडकर चौक पर खड़े हैं और यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कहाँ से आप पहुँचे हैं? हमारा जो आरक्षण दिए हैं वो सुरक्षित रहना चाहिए, छेड़छाड़ न कीजिए, नहीं तो हम लोग ये आंदोलन और जबरदस्त करेंगे। छेड़छाड़ कर रहे हैं? हाँ, छेड़छाड़ मत करें। क्या क्या मांग है आप लोगों का? हमारा मांग है कि हमारा ही आरक्षण जीवित रहे और संविधान सही रहे। संविधान को लेकर क्या क्या दिक्कत हो रहा है? क्या कैसे लगा कि आपको संविधान को छेड़छाड़ की जा रही है? इसलिए कि हमारा जो समाज है तो ज़्यादा ही काम नहीं होता है, दूसरे समाज का ही काम होता है। दलितों का ही लड़का पढ़ लिख करके ही रोड पर ठोकर खा रहे हैं। तो हमारा कहना है कि आरक्षण के मुताबिक काम होना चाहिए। तो आपको कहाँ कैसे लगा कि हमारे लड़के के काम नहीं हो रहा है, हमारे आरक्षण को छेड़ा जा रहा है, आरक्षण संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है? संविधान नहीं बदलना चाहिए, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। कौन बदल रहा है? संविधान खतरे में है तो संविधान नहीं बदलना चाहिए, संविधान को सुरक्षित रहना चाहिए। हमारा का नाम यही है, दूसरा का नाम नहीं है। क्या लगता है आपको? आप कहाँ से हैं बाबा? आप कहाँ से आया हैं? गाड़ी से। इटारसी से? हाँ। क्या क्यों आया है? आई में मोदी जो बात कि अपने मन के काम करता हूँ, काहे करता हूँ, वो वोट दिले पर जानता आ जाके अपने मन के बात करी हम हैं। लोगन के या गरीब के कितना तबाही होता आ कुर्सी बैठ के वजह से पुकार करता हूँ, ऑर्डर करता हूँ। तो हम गरीब के कौन कौन सा मांग बांटे रहुआ सबके? कोना कोना मांग खाती आज आंदोलन होता? आंदोलन बाटे तो गरीब के जो बाटे तो ओके सुप्रीम कोर्ट में काहे रोज कल जाता,
काहे कोई जाता वो मालिक हम वो मालिक ना हम जीत गई बालम तो वो जे मालिक रहस एजा मालिक ना चली। हाँ कौन कौन चीज के बदलाव आपस करे के बाटे कौन कौन चीज के कौन कौन चीज आप लोग कहाँ आप भी है ना शामिल है ना। क्या लगता है आपको किस चीज में संशोधन कर रहे हैं लोग? आरक्षण के लेकर संविधान खतरे में कि संविधान हमको बदलना नहीं चाहिए। संविधान आपको लगता है कि खतरे में? बीजेपी सरकार अपने मनमानी कर रही है। संविधान आपको कैसे लगे खतरे में? संविधान लग रहा है कि खतरे में है। आखिर कैसे आखिर क्या ऐसा हो गया जिसमें लगा कि ST OBC की आरक्षण उसमें कम किया जा रहा है। कम किया जा रहा है जी जाति के आधार पर वो सबका हक अधिकार मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा जी नहीं। लेकिन जाति के आधार पर तो सांसद हमारे चुन के गए हैं ना ST SC वर्ग से गए हैं तो उन लोग तो बातें नहीं उठा रहे हैं। हमारे चंद्रशेखर आवाज़ उठा रहे हैं तो हमारे चंद्रशेखर भाई उठा रहे हैं आवाज़ तो उनको आवाज़ को दबाया जा रहा है। कौन दबाया? बीजेपी सरकार आवाज़ उठा रही है बंद कर रही है। क्या क्या आप लोगों का मांग है? मांग क्या है? यानी आप लोग के मांग होगा ना कि ये चीज़ हमको चाहिए तो कौन कौन सी मांगे हैं आपके पास? जितना माने हम लोग का ये है जितना हक अधिकार मिलना चाहिए हमको। कौन कौन सा हक अधिकार की बात कर रहे हैं? कौन आपकी मांग है? मांग बताओगे ना कि मेरा मांग ये है। जैसे पढ़ाई लिखाई में जो भी है हमारे माने जितना हक अधिकार है उसको हम सोच रहे हैं कि हम लोग को मिले। जी इतना ही कहकर। पढ़ाई लिखाई में आरक्षण नहीं मिल रहा है? जी नहीं। नौकरी में तो आरक्षण है ना, पढ़ाई लिखाई में तो आरक्षण मिल रहा है। नज़र उठा ST SC वेलफेयर में डिपार्टमेंट से तरफ से मिलता है ना पढ़ने लिखने के। नज़र उठाकर देखिए कि कहीं भी अगर देख रहे हैं तो हर जगह पर वही लोग सब बैठा हुआ है। कौन? मनुवादी लोग जी। उन लोगों को ख़त्म करना है जी। और क्या कहेंगे हम? और बताइए और कुछ होगा ना भैया? आइएगा आइए और बताइए। ठीक है बस इतना ही जी। आपको क्या लगता है कि आरक्षण में कौन कौन सी बदलाव करने की आवश्यकता है, कौन कौन सी चीज़ को रोकने की आवश्यकता है? यानी आज के धरना प्रदर्शन क्या बात कर? ऐसा है कि पहले तो इन लोगों ने हम लोगों को 6743 जातियों में बांटा। उसके बाद बाबा साहेब जब आए तो हम लोग को सब को मिलाकर मान लो हम लोग 85 में आते हैं, 85 को मिलाकर 3 जैसे SC ST और OBC में हम लोग को इकट्ठा किए। आज के विषय वस्तु पर बात करें ना, आज के विषय वस्तु क्या है आखिर? किसी के लिए इसी का लेकर है। आज इन लोग को हम लोग का एकता नहीं देखा जा रहा है कि कैसे ये लोग एक हो रहे हैं, इसलिए ये लोग हम लोग को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे आरक्षण जब सब लोग हम एक हैं तो हमको क्या जरूरत है बांटने का? हाँ जिसका अनुसूचित जनजाति नहीं बनाना चाहिए, इसे तमाम जो चीज़ें बनी है उसको नहीं बनाना चाहिए। उसमें देखिए ये लोग ऐसा नियम लगाए हैं कि मान लीजिए SC में कौन कैसा है उसको फिर तोड़ने का, SC में SC करने का काम कर रहे हैं, ST में ST करने का काम। जातीय जनगणना नहीं कराना चाहिए। जातीय जनगणना करना चाहिए। काहे नहीं होती? कहाँ कर रहे हैं? पूरा देश में हुआ है जातीय जनगणना, काहे नहीं हुआ? काहे नहीं हुआ इसका आप जवाब दीजिएगा। काहे नहीं हुआ? आप पूछे उनसे काहे नहीं जात की जनगणना करें? कराना चाहिए ना। जब नियम आप लेकर आते हैं तो पूरा देश में आज किस किस मुद्दे के लिए हम लोग कर रहे हैं? जैसे कि कॉलेजियम सिस्टम है। हम प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या चाहे कोर्ट से हम आदेश चाहते हैं कि पहले जो हमारे देश में जातिवाद है उसको खत्म करे। पहले देश जब तक जाति नहीं खत्म होगा, अगर ब्राह्मण है तो उसके सामने से तिवारी उपाध्याय सब दुबे हटाओ, केवल भारतीय लिखो उसके नाम से आगे। हम चमार है तो हमारा नाम केवल भारतीय होना चाहिए, जाति नहीं होना चाहिए किसी के नाम के आगे। अगर है उसके गाड़ी में दम तो दिखा कर दिखाए बदल कर। अशब्द नहीं बोल रहे। काहे नहीं बोलेंगे? अपना मनमानी कर सकते हैं, जातिवाद नहीं खत्म कर सकते हैं। पहले ये जातिवाद खत्म करो, उसके बाद हम खुद आरक्षण खत्म कर देंगे। हम गारंटी देते हैं कि हम आरक्षण नहीं लेंगे, लेकिन पहले जातिवाद खत्म करो इस देश से, तब हम आपको माने कि आप हर चीज में मान लीजिए घर बराबर कर रहे हैं। यानी जातिवाद खत्म कर दिए तो आप आरक्षण समाप्त करो। हाँ पहले जातिवाद खत्म करो, उसके बाद आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। जब सब एक समान हो जाएगा तो किसी के आरक्षण की क्या जरूरत है? कोई दिक्कत नहीं, सब अपना काम धंधा करेगा। दिक्कत इसी बात का, नाम का दिक्कत। हाँ नाम का दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं। जाति के नाम पर हमारे लोगों को सताया जा रहा है। तिवारी दुबे लिख दिया जाएगा। कहीं जाते हैं कोर्ट में जाते हैं तो हमारे लोग को सुनवाई नहीं हो रहा है किसी के केस में। अगर किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पहले से बड़े बड़े लोग का काम हो जाता है, हमारे लोग का काम नहीं होता है। हर जगह जातिवाद। आप लोग का नेता है ना, आरक्षण पर जो नेता गए हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? कहाँ है? सब तो उसी में मिले हैं।
आप ही के लोग का आरक्षण पर नेता बने हैं। जैसे कि राजपुर विधानसभा है तो वहाँ से पंडित जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, बाबू साहब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वहाँ SC बने हैं, लेकिन वो लोग बीजेपी के गुलाम हैं। वो केवल अपना जेब भरना जानते हैं, समाज का काम नहीं देखना चाहते हैं। अगर समाज को देखते तो ऐसा नहीं होता, आज हम लोग को सड़क पर उतरने का नहीं जरूरत पड़ती, हम लोग अपने घर पर रहते। सही बात हैं, सुबह से हम लोग बेगर खाए हुए हैं, यहाँ पर आए हैं। क्यों आए हैं? यानी जातिवाद खत्म कर देना चाहिए। जात देना तो सर बात तो है ये कह रहे हैं कि जातिवाद समाप्त कीजिए, हम आरक्षण समाप्त करें। बात सही है। SC ST जो है सर, उसमें सरकार वर्गीकरण लगाकर क्रिमिनल लीग जो है लगाकर हम लोग के आपस में ही बांटने के काम कर रही है। हम लोग अपने ही बहुजन समाज के लोग हम लोग में ही बांट रही है सरकार। उधर में तो बांट देवे की है, तो हम लोग निचला पैदान पे है SC समाज। जो हम लोग के दबे कुचले समाज है, उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान लिखा गया, उसमें तमाम संत महापुरुषों का योगदान है। लेकिन उसमें केवल बहुजने के लोग लिए नहीं संविधान लिखा गया है, उसमें सब लोग के लिए लिखा गया है, सभी वर्गों के लिए। हाँ, सभी वर्गों के लिए। लेकिन उसमें भी हम लोग के सरकार आपस में लड़ने का काम करी है। आज हम लोग आपस में लड़ने लगेंगे तो कल तलवार चाटने लगेंगे सभी को। जैसे आज तमाम संसद विधायक SC सीट पर जीते हुए हैं, लेकिन वो अपना बीबी और टीबी के साथ घर में सोए हुए हैं, इसलिए कि उनका आरक्षण से मतलब नहीं है। भी मुझे माने कि आपके आरक्षण वाले मांग को वो भी तो नेता आना चाहिए, जैसे विश्वनाथ राम है, संतोष निराला है, यहाँ के बड़े नेता हैं, उन लोगों को भी आना चाहिए। पार्टियों के गुलाम हैं, उन लोग का गुलाम है। तो वो तो आप ही के नाम पर नहीं गए हैं। गए हैं SC सीट से जीत कर गए हैं, ये नहीं है कि नहीं गए हैं, लेकिन वो लोग गुलाम है। जो पार्टी उनके आका कहेंगे वो करेंगे। तो फिर तो जिताइएगा, कोई ना कोई तो जीते। तो जिता रहे हैं तो जिताने दीजिए। अब तो SC सीट है तो वहाँ पर कोई SC समाज का जीतेगा। लेकिन वो लोग अपना घर फायदा तो मिल रहा है ना आरक्षण का। हाँ, आरक्षण का फायदा तो ले रहे हैं। तो लेकर घटिया काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग उनका भी विरोध में, वो मनुवादियों है, सामंतवादियों है। वो SC समाज से है, लेकिन वो सामंतवादियों काम करता है, मनुवादियों काम करता है। इसीलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध है, भारत सरकार से भी अनुरोध है कि जो वर्गीकरण लगा रही है इसको वापस समाप्त करें। मेरा पर्ची उपेंद्र कुमार भारती, बक्सर सदर नगर परिषद वार्ड नंबर 10 सामाजिक। कहाँ से हो? कहाँ जा रहा तुम कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हैं? आरक्षण के लेके आए हैं। बताओ। छोटका नुआ कहाँ नाम? छोटका नुआ से हो? आज कहाँ लिया है? आरक्षण के लिए। आरक्षण के लिए। आरक्षण समाप्त हो रहा है कि बदल रहा है? समाप्त हो रहा है। बैनर पढ़ के बताओ पहले, भाई बैनर पढ़ ले, उसके बाद कोई पूछेगा तो बता देना कि आज हम इसी के लिए खड़े हैं। ठीक है, झंडा उठाने से नहीं, पहले ले लो। बहुत धन्यवाद जो आप आकर आज पढ़ लो, उसके बाद फिर हम तुमसे पूछेंगे, पढ़ के बताना, फिर हम